मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। श्रद्धा यहाँ आओ। आ गई तो आओ बैठो यहाँ। आओ 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 बैठो बैठो यहाँ। बैठो। ये लो पानी। थक गई होगी ना तुम। ये पियो। मम्मी जी मैं अरे हमने तो तुम्हारे लिए चाय भी बनाया। ये रही चाय। चलो पियो, पिला दूं? नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत। अरे बैठ जाओ। कैसे जरूरत नहीं है? अरे सुबह से तुम जुटी हुई हो सेवा में, कभी चाय नाश्ता काढ़ा पता नहीं क्या क्या बना रही हो और अपने हाथों से पिला रही हो, तो थकावट तो होगी ना बेटा। और मम्मी जी से क्या छुपाना। वो कीर्ति कॉलेज चली गई थी। अच्छा, कीर्ति कॉलेज चली गई तो तुम अपना सारा काम छोड़ के लपक के उसका सारा काम कर लिया। आज ऑफिस बंद है तुम्हारा। नहीं मम्मी जी। अरे हमने कहा ना बैठो। मम्मी जी, मैं आपको यही तो कह रही थी कि मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अच्छा अच्छा, देखो तुम सुबह से जुटी हुई हो इतने काम में, तो अब हमारा भी एक छोटा सा काम कर दो। ये रहा कागज, ये रहा कलम। अब इसमें तुम एक पता लिखो, B/55 त्रिपाठी निवास, पहली मंजिल। चलो लिखो लिखो। अरे हमने कहा ना बैठो। चलो चलो चलो। और हाँ, 1 मिनट, गलत पता मत लिखना। हाँ, सही पता। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। वो ऐसा है ना श्रद्धा कि आजकल तुम इतना ज्यादा नीचे रहती हो कि हम ही भूल जाते हैं कि तुम्हारा असली पता क्या है। नहीं मम्मी जी, वो मैं तो बस हम सोच रहे हैं कि अखबार में छपवा लेते हैं ताकि तुम्हें भी याद रहे कि ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा परिवार है, समझी? और सुनो, नैना भाभी के साथ हमारा रिश्ता जो है ना तुमसे ज्यादा पुराना है, तो हमें भी उनकी बहुत चिंता है। तो ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे हम तुमसे कह रहे हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं? जाओ, अब ऑफिस के लिए देरी हो रही है। श्रद्धा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं पान वाले को ढूंढने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। ओ हेलो, कौन सी दुनिया में खोई हो? क्या श्रद्धा के जीवन में किसी नई मुसीबत ने दस्तक दी है? मैं भी ना, सॉरी, तुम उन गुंडों को लेके परेशान हो ना, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम प्लीज घबराओ मत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार ना वो पान वाला मिल जाए, चिपका रहूंगा उस पान वाले से जब तक वो उन गुंडों का एड्रेस नहीं बता देता मुझे। फिर देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उन गुंडों को कि तुम्हारा नाम सुनते ना उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से।
सोनिया ये घर से ही क्यों कॉल कर रही है मुझे? हाँ सोनिया बोलो। अभय, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ। एक्सरे के लिए भी तो जाना है ना, प्लीज आ जाओ ना। हाँ ठीक है आता हूँ। अभय, जरा ये डोरी बांधने में मेरी हेल्प करो ना। कल जब मैं गिरी थी ना तो शायद मेरे हाथ में भी चोट लग गई है, तो तुम प्लीज ये बांध दो। क्या हुआ सोनिया, तुम ऐसे झटके से क्यों उठी? तुम्हारे पाँव पे झटका लग सकता है। वो अभय नहीं आया? वो एक्चुअली अभय को कुछ काम था तो वो बाहर गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, वो अपने दोस्त का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बेझिझक कह देना। हम देर क्यों कर रहे हैं, चलते हैं ना, एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे? अरे नहीं नहीं श्रद्धा, मुझे पहले से बेटर लग रहा है। वो दवाई लिया ना तो उसका असर है, तो 2 से 3 दिन में चलते हैं ना। लो, मैं तो उल्टा तुम्हारा यहाँ साथ देने आई थी। देखो सोनिया, इससे पहले दर्द और बढ़ जाए, हमें जल्दी हॉस्पिटल चल के एक्सरे करवा लेना चाहिए। चलो। अरे श्रद्धा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑफिस में पहले ही बोल दिया है। श्रद्धा, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम प्लीज ऑफिस जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो, मैं चलती हूँ। सब समझ में भी आता है और सब संभालना भी आता है मुझे। सुनो, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस सुबह से आप घर के कामों में लगे हुए हो, इतनी हमारी सेवा कर रहे हो, और ऑफिस का काम भी तो है ना। मम्मी, आप वो सब मत सोचिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। हमने तो हमेशा भैया और भाभी को जिम्मेदारी बांटते हुए देखा है। अब अगर कीर्ति अपने हिस्से का काम कर लेती तो बेचारे वरुण को कितनी आसानी होती ना भाभी। बुआ जी, आप जानती है ना, वो कॉलेज गई हुई है। लो जी, अब अगर हम कुछ कहेंगे तो कहोगे कि ऋतु हमेशा बोलती रहती है। हर एक को ना पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए, पर उस पढ़ाई का क्या फायदा कि बीमारी में बैठकर सास की सेवा ना कर सके। कल तक तो घर पर ही थी, 2 दिन और रुक जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। ऐसी बात नहीं है मम्मी, एक्चुअली वो तो रुकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि उसे कॉलेज जाना चाहिए। शादी की वजह से उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओहो, पति हो तो ऐसा। भाभी, हमारे वक्त में पति ऐसे कहाँ होते थे कि अपनी पत्नी की हर एक गलती हमारा कहने का ये मतलब था कि हर एक जवाब तैयार रखे अपनी पत्नी के लिए। मैं कीर्ति से बात करूंगा। हेलो, हाँ
वरुण जी? बस कॉलेज से निकले ही हैं अभी। पान वाले की दुकान बंद है आपने? हाँ वरुण जी, हम आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? कीर्ति यहाँ? हाँ ठीक है। कॉलेज में इतनी असाइनमेंट मिले हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे पूरा करेंगे। पूरी रात निकल जाएगी। बॉलीवुड डांस स्टूडियो, क्या एक्टिंग करती है अभी, वो भी उसके साथ जो इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अजीब रिश्ता है इनका, झूठ के सहारे चल रहा है। श्रद्धा को पता चला तो? ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ श्रद्धा, मैंने उस पान वाले से सब पता करवा लिया है। वो गुंडा अभी तो छुपा बैठा है, पर हर दिवाली एक जगह ताश खेलने आता है। देखना, इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा। क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। जिस तरह से मुझ पर हमला हुआ, वो भी शादी वाली ही रात, और फिर गुंडों के पकड़े जाने के बाद मेरे मम्मी पापा को धमकी दी गई, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मतलब आपको ये शायद सुन के थोड़ा अजीब लगे, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जरूर किसी की सोची समझी एक प्लानिंग है। कोई ऐसा जो हमें जानता है, कोई जान पहचान वाला, कोई अपना। हाँ, हो तो सकता है।